फहाम, 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 फहाम। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सलमान भाई फहाम आए हैं, मुझे छोड़िए सलमान भाई। अंदर सलमान चलो, भाई फहाम अंदर चले चलो, जाएंगे, मुझे बड़े- छोड़िए। सलमान भाई फहाम चले जाएंगे, आप मुझे जाने दो यहाँ उसके रुको। पास। अम्मी, अम्मी, फहाम, क्या हुआ है? संभालिए। मुझे मेरे फहाम के मुझे लेने आए हैं, वो आपको पता है ना, मुझे अकेला नहीं छोड़ते, मुझे उनके पास शर्मिला, जाना है। बंद करो ये ड्रामे। ये ड्रामा कहाँ करी, तो होश में नहीं है अपनी। ड्रामा नहीं कर रही तो क्या कर रही है? और क्या करूँ? छोड़ दो इसको। फहाम चले जाएंगे, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही ना, मुझे फहाम के पास जाने छोड़ो मुझे। फहाम मर चुका है। ये झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है ना, वो आप लोग को फहाम नजर नहीं आ रहे। आप झूठ बोल रहे हैं ना। फहाम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, आप लोग को नजर क्यों नहीं आ रहा? फहाम वो है, मुझे लेने आए, मुझे जाने दो। फहाम नहीं मर सकते। अभी इसको अंदर लेके जाएं। फहाम नहीं मर सकते, आप लोगों को पता क्यों नहीं लग रहा? अंदर लेकर जाएं इसको। झूठ बोल रहे हैं, अम्मी मुझे फहाम के पास जाने दो। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? घर पे कोई नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे। नहीं रिदा, आई स्वेयर टू गॉड, स्टॉप इट, ओके? ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। दिस वॉज टू मच। मेरी बेटी को बर्बाद करके चले गए, जिंदा लाश बनकर रह गई है। अब वो निकाल दिया उसके शौहर ने उसे घर से। जी भाई। सुनो, मुझे जीशान का नंबर चाहिए। जिशान का नंबर? मुझे जीशान रिदा के हस्बैंड का फोन नंबर चाहिए, प्लीज भेजो। मगर क्यों? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये सारा मेरा कसूर है। रिदा मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप उसे कहेंगे और वो आपकी बात मान लेगा? ये मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात मानेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है। रशना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इस वक्त मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। नंबर तो है मेरे पास, लेकिन लेकिन क्या? भाई कुछ गलत ना हो जाए। रिदा पहले ही बहुत परेशान है, उसके मसाइल मजीद बढ़ ना जाएं। क्या रशना प्लीज, इस वक्त मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ और फौरी तौर पे मैं पाकिस्तान के लिए फ्लाइट नहीं अरेंज कर पा रहा। कम से कम यहाँ बैठ के उससे बात तो कर सकता हूँ ना, समझा सकता हूँ कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिदा को छोड़कर तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम पछताओगे। प्लीज मुझे नंबर भेज दो। मैं नंबर टेक्स्ट करती हूँ आपको, लेकिन भाई प्लीज एक बार जरूर सोच लीजिएगा। आई एम वेटिंग। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, समझ नहीं आती क्या मेरी बात? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे फोन मत करना, समझे आप? लेकिन मेरी एक बात ना कान खोल के आप सुन ले, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब कुछ अगर यूं ही चला ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, समझे आप? रिदा, मैं सोच रही हूँ कि जिशान में और तुम में सुलह हो जाए तो घर बहुत मुश्किल से बनता है रिदा, और घर बनाने में औरत को ही सबसे ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। माफ करना मेरे बस में नहीं है मामा। बाज़ औक़ात दिल की नहीं, वक्त और हालात देखकर इंसान को फैसला करना पड़ता है बेटा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं इस घर पे बोझ बन गई? रिदा बेटा, औलाद माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं बनती, लेकिन तुम्हारी नाकदरी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है बेटा। अपने प्यारे खूनी रिश्ते किस तरह से अजनबी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि औरत के लिए खून के रिश्तों से ज्यादा अहम शौहर का रिश्ता होता है।
शौहर की नज़र में ना उसकी इज्जत हो ना कदर हो, और उसकी पाकीज़गी को वो दुनिया के सामने दागदार कर दे, तो उसी औरत को अपने आप से, अपनी ज़ात से नफरत होने लगती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद को मार दूं, मार डालूं, मर जाऊं मैं। अल्लाह ना करे, इधर देखो, ऐसा नहीं सोचते बेटा। तुम मेरी कसम खाओ, मेरी कसम खाओ कि तुम आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी बेटा, कुछ नहीं करोगी ऐसा। बेटा बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें कोई बेहतर फैसला करने की ताकत भी देगा, सब्र और हौसला भी देगा बेटा। खुदा से दुआ मांगो। लेकिन रिदा कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कदम मत उठाना बेटा जिससे तुम्हारी मौत जीते चल। ऐसा कुछ मत करना, सोचना भी मत। सुना तुम? उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तुम्हें, है ना? चलो अपनी मोहब्बत पर कर लो। हेलो जी ज़ीशान बात कर रहे हैं? जी, कौन बात कर रहा? मैं तौकीर, रुशना का भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ज़ीशान प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। रिदा बिल्कुल बेकसूर है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ज़ीशान प्लीज लिसन टू मी। बेवकूफ बना रहे हो मुझे, बच्चा समझ रखा है तुमने मुझे। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना क्या चाहते हो? बताना क्या चाहते हो कि बेगैरत हूं मैं? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरी बात सुन तो लें। बकवास बंद करो अपनी तौकीर। क्या समझाना चाहते हो मुझे? क्या बताना क्या चाहते हो? चलो बोलो आज। क्या तुम रिदा से मोहब्बत नहीं करते थे? आप सच्चाई नहीं जानते, आप बात तो सुन लें। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे। उससे मोहब्बत करते थे या नहीं? हाँ, करता हूं मैं उससे। क्या तुमने रिदा से इजहार नहीं किया था इस बात का? किया था इजहार, बिल्कुल किया था इजहार। वो खत जो मुझे रिदा की किताब में मिला, वो खत तुमने नहीं लिखा था। मैं मानता हूं, वो खत भी मैंने ही लिखा था। अब भी मुझसे ये कहोगे कि रिदा बेकसूर है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि रिदा ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। तुमसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुम्हारे खत संभाल रखे हैं। हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना गिरा हुआ इल्जाम आप रिदा पर मत लगाएं। वो बहुत मासूम है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज के बाद मुझे फोन मत करना प्लीज। ज़ीशान, रिदा बेकसूर है। क्यों गलत समझ रहे हो तुम यार? प्यार शमीला कैसी? बहुत डिप्रेस है, हर वक्त फार्म को याद करके रोती रहती। दुख ही बहुत बड़ा है हम सब के लिए। आपके लिए भी तो कोई कम सदमे की बात नहीं है ना। खालाजान,
आपने इद्दत में उसे हमारी तरफ क्यों भेज दिया? मैंने? रिदा बाजी उठ जाएं और ये गरम गरम दूध पी लें। देखिए बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं आप। खतीजा बाजी आपको सुबह नाश्ते पे भी बुला रही हैं। हाला, आप खामोश क्यों हो गई? जब कहने को कुछ ना रहे तो खामोशी ही बेहतर होती है। खाला जान, मुझे डर है अगर उसकी यही कंडीशन रही तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी। अल्लाह रहम करे उस पर। खाला जान, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। बोलो। आप तो जानती हैं कि नायला से भी उसकी नहीं बनती। मैं चाह रहा था इद्दत के बाद रिदा बाजी आप आमलेट। रिदा बाजी मैं चाह रहा था कि वो यहीं आपके पास रहे। खतीजा बाजी रिदा बाजी पर बेहोश हो गई है, जल्दी चलें आप। अल्लाह खैर। अपा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीशान सोच विचार कर रहा है। यकीनन फैसला रिदा के हक में ही होगा, क्योंकि सुबह जब मैंने ज़ीशान से बात की तो वो सोचने लग गया, बिल्कुल चुप हो गया था। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैंने तो नफल मान रखे हैं। या अल्लाह, मेरे ज़ीशान के दिल में नरमी डाल दे, वो रिदा को लेने के लिए चला जाए। मैं तो सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? मेरे घर की रौनकें कहाँ चली गई? अपा, मैं एक बात सोच रही थी, अगर ज़ीशान चला जाता है रिदा को लेने के लिए और उसके घर वाले इनकार कर देते हैं उसको भेजने से, तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा ख्याल है आप रिदा की अम्मी को फ़ोन करके बात कर लें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फ़ोन आप? हाँ, वो ये पड़ा है। फोन बंद आ रहा है। तो आपके पास उनके घर का भी तो नंबर है, वहां फोन करके देखें। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? परेशान होने की कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है। कि क्या मतलब खुशी की? आपकी बेटी एक्सपेक्ट कर रही है। क्या अब सच कह रही है? कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए हैं मैंने, वो आप करवा लीजिए, फिर आप ले जा सकती हैं उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। मैं हाँ हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जरीना, क्या हाल है? बाजी से मेरी बात करा सकती हो? वो जी रिदा बाजी ना गिर के बेहोश हो गई थी। या अल्लाह खैर। बेगम साहबों ने अस्पताल लेकर गई हैं, पता नहीं जी क्या हो गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? रिदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। या अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, तुम माँ बनने वाली हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी
कि हमारा ये मसला इस तरह से हल हो जाएगा। रिदा बेटा, अब तुम देखना, अब तुम्हारे और ज़ीशान के बीच ये नई जिंदगी सारी बदगुमानियां, सारी दूरियां दूर कर देगी। अब डॉक्टर ने तुम्हारे कुछ टेस्ट लिए हैं, उनकी जैसे ही रिपोर्ट आती है ना तो हम घर चलते हैं। मैं देख कर आती हूँ। बेशक जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी ज़रूरतों को भी जानता है। अल्लाह ने अगर मुझसे फाहम भाई को ले लिया तो मुझे एक और खुशी, एक और जिंदगी से नवाजा। और आपको पता है, अगर मेरा बेटा हुआ ना तो मैं उसका नाम फाहम रखूंगी। बस खुश रहने की कोशिश करो। मैं आती हूँ, फिर घर चलते हैं। खुश रहो। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बेटी कैसी है हमारी? शुक्र है अल्लाह का। रिदा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। खुशी की खबर है। जी कहिए। आप दादी बनने वाली हैं। तेरा शुक्र है, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत बड़ी खबर सुनाई है आपने। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत जल्दी अपनी बेटी को लेने के लिए आ रहे हैं। जी ज़रूर ज़रूर आए। अल्लाह ने सबब जो बना दिया है। बस मैं अभी ज़ीशान को कॉल करती हूँ, हम कल ही अपनी बेटी को ले आएंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या? सच में? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। घर में खुशियाँ आ जाएंगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया। अब मैं देखती हूँ ज़ीशान कैसे नहीं जाता रिदा को लेने के लिए। हेलो। हेलो ज़ीशान भाई, मैं रुशना बात कर रही हूँ, रिदा की फ्रेंड। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी कुछ। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे आपसे ये कहना था कि रिदा मेरे भाई को पसंद नहीं करती थी। असल में तौकीर भाई रिदा को पसंद करते थे। वो तो आज के बाद अगर आपने मुझे फोन करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। खुदा हाफिज़। कब तक तुम यूँ रोती रहोगी? इस हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करो बेटा। कैसे तस्लीम कर लूं मैं? मुझसे नहीं फाहम बुलाए जाते। तुम्हारे इस रवैये से सलमान और नायला चिढ़ने लगे हैं। देखो बेटा, मरने वाला तो वापस नहीं आएगा। क्या मतलब है अम्मी आपका? आप पाबंदी लगा रही हैं मुझ पे? नहीं नहीं मेरी जान, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। बस तुम उन लोगों के सामने थोड़ी सी एहतियात किया करो। सही। अब मेरे रोने और खुश होने पे भी मुझे उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई। तो फिर अपने बेटे से पूछ के ये भी बता दें कि मैं सांस कब लूं और कब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आपने खाला को फ़ोन किया था? रिदा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ रिदा को? बेहोश होकर गिर गई थी तो मैं और खाला उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर मैं वहीं से ऑफिस चला गया था। क्या करने गए थे आप वहाँ? क्यों, मैं वहाँ नहीं जा सकता? जब आपकी अपनी बहन वहाँ पे थी तब तो आपको कभी ख्याल नहीं आया, कभी झांका तक नहीं आपने उस घर में। क्या कहना चाहती? समझदार हैं आप। मैं कुछ कहूँगी तो फिर से आपको बुरा लगेगा। देख रही अम्मी,
इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी इसके मिजाज में कोई फर्क नहीं आया और ना इसकी बातों में। सलमान भाई, अब आप मुझे ये ताने दिया करेंगे? ताना नहीं दे रहा, एहसास दिला रहा हूँ तुम्हें कि अब भी थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो, अपने मिजाज को बदल लो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से खाला क्या कहा खाला जान ने आपसे? कुछ नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाला जान कुछ कहे ना। जरूर मेरे खिलाफ नई साजिश सोच रही होंगी। आपको तो मेरे खिलाफ भड़का के भेज ही दिया उन्होंने। बकवास बंद करो, अब खाला के बारे में ऐसी फजूल बातें करना बंद कर दो। देख रही हैं आप, देख रही हैं मेरा अपना भाई है किस वक्त में मुझसे कैसे बात कर रहा है। तुम ही अपना मिजाज कुछ ठंडा रखो। बस आपको तो मैं ही नजर आती हूँ। अपना बेटा और अपनी बहू आपको बिल्कुल ठीक लगते हैं, सिर्फ मुझ पे आपका बस चलता है, मुझे बातें सुनाती रहती है, किसी को ख्याल नहीं है मेरा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ हेलो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस बात की? माँ जी बात तो बताइए, हुआ क्या है? तुम बाप बनने वाले हो। क्या कहा आपने? तुम बाप बनने वाले हो। आप सच कह रही हैं माँ जी? सच कह रही हूँ, तुम बस जल्दी से आ जाओ, मिठाई लेकर आना। मैं आ रहा हूँ माँ जी, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। चलो बेटा, गाड़ी में से सामान निकाल लो। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सब्र दे। नहीं कुछ नहीं जी, बस वो जी। बाबा दुआ करें अल्लाह मुझे बेटी से नवाजे। बेटी होएगी अल्लाह के हुक्म ना, अल्लाह ताला तने बाप बनाएगा। यूँ कह लीजिए आम लफ्ज़ों में कि आप बाप नहीं बन सकते। होएगी बेटी, होएगी बेटी। कि तुम उसे देखना भी गवारा नहीं करते। जरीना ने बताया होगा ना कि मैं उसे इमरजेंसी में लेकर हॉस्पिटल भागी, फिर भी तुम दोनों में से कोई देखने नहीं आया। इस नुकसान की जिम्मेदार वो खुद है मुझे। उसने एतबार तोड़ा है हमारा। रही मोहब्बत की बात, तो मोहब्बत उनसे की जाती है जो इस काबिल हो। सच्ची और हकीकी मोहब्बत को एतबार की जरूरत होती है, ना ही आजमाए जाने की। तुम लोगों की मोहब्बत शुरू से थी खोखली, आज मैं जान गई। आप कर रही है ना उससे मोहब्बत, बस काफी है। मैं माँ हूं उसकी,
मरते दम तक उससे मोहब्बत करती रहूंगी। मेरी मजबूरी है ये। हमारी मजबूरी तो नहीं है ना। इतनी खुशी है मुझसे तो संभाल ही नहीं जा रही। अरे ज़ीशान अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आफा, ऑफिस से आने में देर तो लगेगी। और आप आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। अब इस घर में तेरे बेटे की हंसी गूंजेगी, उसकी आवाजें आएंगी। तो बाप बनने वाला है। बाप? हाँ ना। बस छोड़ अब सारी नाराजगियां और लड़ाइयां। कपड़े बदलो, हम आज ही जाएंगे रिदा को लेने के लिए। ज़ीशान, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ। अरे इस घर में तुम्हारा छोटा सा बच्चा आएगा। हबीब भाई को फोन कर दो, वो भी चलेंगे हमारे। हाँ, ठीक तरह तैयार है। फोन करके आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है बेटा। मैं हर छोटी से छोटी बात का मशवरा तुमसे किया करती थी। अब किससे करूं? हातिम और आसिम तो ऐसे जैसे रिदा के दुश्मन बन गए। हम तो मेरे लिए एक मजबूत ढाल थे। मैं खुद को कितना महफूज महसूस करती थी। मैं बहुत याद करती थी। खतीजा बाजी, शौकत बाहर जा रहे तो ताज़े फूल बहारा मंगवा लो। हाँ। और तो कुछ नहीं मंगवाना? नहीं, और कुछ नहीं। सरीना। जी बाजी। ज़ाहिदा को कहो कि वो वापस आ जाए। मैं जानती हूँ ज़ाहिदा शमीला की साजिश का निशाना बनी, लेकिन उससे बोलो कि मुझे उस पर एतमाद है। मैं जानती हूँ वो गलत नहीं हो सकती। उससे बोलो मेरी खातिर आ जाए। मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ उसके बगैर। उसे बोलो कि वापस आ जाए। जी बाजी, मैं मालूम करती हूँ कि वो कहाँ पर है। आप रोए नहीं। और हाँ, उसे ये भी तो बताना है कि मैं नानी बनने वाली हूँ। उसे जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगी, वो आ जाएगी, मुझे यकीन है। मैं उससे दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। उसे हम के जाने के बहुत तन्हा हो गई। बाजी आप रोए नहीं, मैं अभी पता करती हूँ कि वो कहाँ पर है। मैं भी फोन करती हूँ उसे। ज़ीशान, 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 क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, परेशान नजर आ रहे हो। हाँ बताओ। ठीक हूँ मैं। देखो ज़ीशान, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, झगड़े तो चलते ही रहते हैं। ये तो एक आम सी बात होती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, जल्दी से तैयार हो। आपका इंतजार कर रही है तुम्हारा, और तुम्हारे मामू भी आने वाले हैं। हम सब रिदा के घर जा रहे हैं उसे लेने के लिए। या अल्लाह, मैं तो इतनी खुश हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। बाप, इस घर में एक छोटा सा मेहमान आएगा। और आपा तो खुशी से बेकाबू हो रही है, संभाले नहीं जा रही। अल्लाह ताला ने इस घर को खुशियां दे दी।
जी आपने बुलाया अम्मी? तुम दोनों से जरूरी बात करनी है मुझे। बोलिए। रिदा की सास आ रही है उसे लेने, जिशान के साथ। तुम दोनों अगर जिशान आया कोई कैसे रहेगी ये क्या? अम्मी जी बहुत बेइज्जती कर चुका है वो हमारी। अब क्यों आ रहा है, क्या लेने आ रहा है? और किस लिए आ रहे हैं? आप रोक दें उसे कि ना आए वो यहाँ पे। तुम लोग भूल रहे हो कि रिदा से रिश्ता उसका बाकी है, शौहर है उसका। और वैसे भी रिदा उम्मीद से। इसका मतलब हमें और बर्दाश्त करना होगा उसे। बेटा मौके की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, जिशान आए तो तुम कोई भी ऐसी बात मत करना कि आप ही उससे मिल लीजिएगा। मुझे उससे मिलने का कोई शौक नहीं। आसिम तुम इसे ठीक कह रहे हैं आप, खुद ही मिल लीजिएगा। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? जाना नहीं है? माँ जी वो क्या हुआ जीशान? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलो। क्या बात है जीशान जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे? बोलो। कुछ देर पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी ना माँ जी। हाँ। मैं अस्पताल गया था तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने का कहा। हाँ तो टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं माँ जी। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आपका बेटा। बात क्यों नहीं कर रहे? बताओ। मैं आपको कैसे बताऊं माँ जी? माँ जी मैं अब सारी। क्या है ये जिशान? बताओ मुझे। खुद पढ़ लीजिए। मुझे बताओ ये क्या कह रही है? आपका बेटा सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकता माँ जी। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर जिशान का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म हो गई होगी। तुम बस बिल्कुल परेशान मत हो और अपने घर जाओ खुशी खुशी। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें पसंद है ना मोतिये के फूल? मैं बाप नहीं बन सकता माँ जी भी। और ये कश्मकश, ये बेचैनी मुझे पागल कर देगी। यहाँ मेरी रिपोर्ट से कह रही है मैं बाप नहीं बन सकता। हमारे दामाद बनने वाली माँ जी मैं पागल। झूठ है ये सब। मेरा दिल गवाही देता है रिदा का किरदार आईने की तरह शफाफ है। झूठ है ये सब, ये गलत है। माँ जी मैं पागल हो जाऊंगा। चुप। माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप। तुम ये टेस्ट दोबारा कर। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुझे जिशान के घर क्यों जबरदस्ती भेजना चाहती? इसलिए बेटा कि औरत की असल पनाह उसके शौहर का घर होता है। वहां सबसे ज्यादा महफूज होती है औरत। अब बेटा ये घर तो तुम्हारी बेबस और कमजोर माँ का है जो तुम्हें लोगों की बातों से बचा सकती है ना तुम्हारे भाइयों की नफरत से। अपनी माँ की खातिर
तुम ये कुर्बानी नहीं दे सकते। औलाद तो अपने माँ बाप के हुक्म पर न जाने क्या कुछ कर जाती। और अगर फिर भी ज़ीशान ना आए तो? कैसे नहीं आएगा? ऐसी खुशखबरी सुनकर तो पत्थर दिल भी पिघल जाते। देखना, उसका दिल भी पिघल जाएगा। रिदा, पता है तुम्हें, इस खुशखबरी ने ना मुझे तो बहुत और उम्मीद कर दिया है बेटा। मैं तो बहुत मुतमईन हो गई। बस बेटा, अब तुमने फजूल की कोई बात, कोई सोच अपने जहन में नहीं लानी। तुम्हें मेरी कसम, तुम खाओ पियोगी, अपना ख्याल रखोगी बस। हाँ, कितनी प्यारी तुम्हारे आगे देखो मेरे हाथ कैसे काले लग रहे। तुम्हारा चेहरा कितना पाकीज़ा और रोशन है बेटा। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी तुम्हारे चेहरे की तरह चमकाए। तुम खुश हो अपने घर।